कौन है? कौन है? मम्मी मम्मी सरप्राइज। हाँ यस सरप्राइज। बताया भी नहीं बेटा। सरप्राइज है मम्मी। चलो कोई बात नहीं। हाँ बैठो। कितने बजे की फ्लाइट थी? 8 बजे की सुबह। अच्छा, पानी पियोगे? नहीं पानी नहीं पियेंगे मम्मी। चाय पी? हाँ चाय तो पियेंगे लेकिन बनाएंगे हम ही। अच्छा अच्छा। हाँ तुम भी लो बेटा। कुछ खा लो बेटा। और अश्विन के क्या हाल है? ठीक है मम्मी। और बच्चों के बारे में कुछ सोचा? हो जाएंगे। चाय बहुत अच्छी बनी है। थैंक यू मम्मी। चलो बेटा अब थोड़ी देर आराम कर लो, थक गई होगी। हाँ मम्मी सोएंगे आपके ही साथ। हाँ हाँ चलो आओ। बहुत बढ़िया लग रहा है मम्मी। हमें भी बहुत खुशी हो रही है। बेटा लाइट ऑफ कर दो, थोड़ी देर आराम कर लो। ठीक है मम्मी। आज चलो बेटा उठ जाओ, उठो। आराम से। हाँ और मम्मी कैसा फील होता है अकेले? बहुत अच्छा बेटा, तुम दोनों पढ़ लिख गए, दोनों की शादी हो गई, बड़ा सुकून मिलता है बेटा। मम्मी एक बात पूछें आपसे? हाँ पूछो बेटा। मम्मी आपने शादी क्यों नहीं की? हर एक मुझसे पूछता है तुमने शादी क्यों नहीं की। क्या कभी किसी ने पूछा कि किसी ने शादी क्यों की? ना जाने क्यों किसी की शादी में लोगों को इतनी दिलचस्पी क्यों है। हाँ मैंने शादी नहीं की। बच्ची थी तो माँ बाप को भाई की तुलना में एक मुश्किल सबब नजर आता था। कौन पूछता है मेरी मर्जी। लड़कियों का बाहर निकलना, हंसना बोलना किसी को पसंद नहीं। ना मानो तो बाहर निकलकर हम दोनों जोर जोर से हंसते हैं, फिर देखना लोगों की आंखों में लालच और तिरस्कार दोनों ही नजर आएंगे। 12वीं पास करते करते मैंने मेरी माँ बाप की आंखों में मेरे भविष्य की चिंता देखी है। पढ़ाई की नहीं, शादी की। और ऐसा भी नहीं है कि मेरी कोई भावनाएं नहीं थी या इच्छाएं नहीं थी। और ऐसा भी नहीं है कि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी करने में कोई कोशिश छोड़ी हो। हे भगवान मेरी रक्षा करना, मेरी बिटिया के हाथ पीले करवा दो, वरना हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे। माँ, मगर किसी को पैसा चाहिए था और किसी को शक्ल, किसी को रूढ़िवादिता और किसी को आधुनिकता।
मेरी शादी की उलझनों में मेरे घर वालों का परेशान होना और कभी कभी मेरे लड़की होने पर झुंझलाना साफ दिखता था, मगर इस बारे में मुझसे कभी किसी ने कोई बात ही नहीं की। शादी की जद्दोजहद में वक्त गुजरता गया और इसका फायदा मुझे यह मिला कि मैंने आगे की पढ़ाई कर ली और मैंने सेक्रेटरी में एमए कर लिया। प्रकृति को नकारना आसान नहीं। मुझे भी एक सहपाठी से प्यार हो गया, मगर संकोचवश कह ना पाई। अगर निगाहों की भाषा में शब्द कहाँ होते हैं। वह भी शायद मुझे पसंद करता था। एक दिन उसने मुझसे किताब मांगी। मुझे से क्यों, किसी लड़के से भी तो मांग सकता था, मगर मुझे बड़ा अच्छा एहसास हुआ। दूसरे दिन उसने किताब लौटा दी। मैंने घर जाकर देखा, उसमें एक फूल रखा था। मुझे बहुत अच्छा लगा। 1-2 दिन बाद वो फिर मिला। बोला, किताब का शुक्रिया। शायद जैसे किसी मौके की तलाश में था। मुझसे भी रहा नहीं गया। मैंने कहा, फूल का शुक्रिया। ओ मम्मी। वह भी बोला, आपके इजहार का शुक्रिया। और फिर दोनों के चेहरों पर इकरार और इजहार की खुशबू चारों तरफ फैल गई। क्या बात है मम्मी। मोहब्बत एक खूबसूरत एहसास है। हर तरफ बहारें, उमंग, रंगीनियाँ, इकरार, मुलाकातें। मगर हर सफर एक मंजिल चाहता है। मैं भी शादी करना चाहती थी अब। अपनी और अपने माता पिता की सारी चिंताएं समाप्त करना चाहती थी। एक दिन मैंने उससे शादी के लिए कहा। पहले तो वो हाँ करता रहा, फिर बोला, जल्दी क्या है, देखेंगे। मुझे बेचैनी होने लगी। एक दिन मैंने उससे शादी की जिद करी तो झल्ला कर बोला कि इश्क, मोहब्बत, प्यार में तुम शादी की बात क्यों ले आई? खुश तो हैं हम लोग। मैंने कहा, कैसी खुशी? मोहब्बत का मकसद तो एक ही होता है ना, दोनों का साथ रहना, घर बसाना। पति पत्नी ही तो साथ रह सकते हैं, और कौन? और वो चला गया। मेरा दिल सदमे से बैठ गया। मैंने भी निश्चय किया, अब मैं उसे कभी फोन नहीं करूंगी, और उसने भी कभी मुझे फोन नहीं किया। ताल्लुक खत्म। मैं वहीं की वहीं, इसी कश्मकश में। दिन तो गुजर रहे थे, लेकिन जिंदगी वहीं ठहर गई। उधर माँ बाप की मुश्किलें जारी थी, मगर शायद वो इस समाज के मापदंडों पे खरे नहीं उतर पाए। लड़का नहीं मिल पाया, और इस दुनिया की नजरों में मैं कुंवारी ही रह गई। ओ मम्मी। शोक, आश्चर्य, मैं डूब गई उसमें। माँ बाप की हालत और औरों की तकलीफ के किस्से सुन सुनकर मैं सोचती, क्या शादी इन्होंने इसीलिए की है? क्या की है शादी? समय गुजरता गया। 6 महीने लग गए मुझे उभरने में। अब मैंने तय किया कि मुझे कुछ करना चाहिए। That's good मम्मी। और मुझे सेक्रेटरी में लेक्चरर की नौकरी। That was the right thing मम्मी। आगे चलकर मैंने पीएचडी कर ली और मुझे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। और इस नौकरी ने मुझे व्यस्तता, आत्मसंतोष और पैसा भी दिया। माँ बाप से दूर तो हो गई, लेकिन लोगों पर मेरी निर्भरता कम हो गई। मेरी अपनी एक नई सोच बन गई। घर के बगल में एक परिवार रहता था, अच्छे लोग थे और उनके 2 बच्चे भी थे। मम्मी, अक्सर वो घर आ जाया करते थे। धीरे धीरे मैंने उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया। आज हम लोग जो भी हैं मम्मी, वो आपकी वजह से हैं। अम्मा बाबू हमेशा कहा करते थे कि आंटी को मम्मी बोलो। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, जैसे मेरा ममत्व जाग गया। तेरा भैया मैथ्स में बहुत होशियार था। उसने एमएससी करके पीएचडी किया और यूएस में बैठा है, और तू 1 नंबर की बातों में थी।
इसलिए मैंने तुझे सेक्रेटरी बुला दी। मम्मी जो आपने कहा वो मैंने किया। अपने कैरियर से मैं संतुष्ट हूँ। प्रोफेसर नहीं, पापा की डेथ के बाद मैंने माँ को भी अपने पास ही बुला लिया। यस, आई लव नानी। जिसकी आंखों में चिंता और आंसू रहते थे, अब गर्व दिखाई देता है। नानी नानी, आप कल से नानू मामा के यहाँ गई और हम आपका इंतजार कर रहे हैं। तुम आ गई हो ना, इसीलिए मैं जल्दी आ गई हूँ। क्या लाई हो मेरे लिए इस झोले में? दिखाती हूँ मम्मी। हाँ बेटा, दिखाती हूँ। ये लो, केले खाओ। केले? मैं केले नहीं खाती, मैं बर्गर पिज्जा खाती हूँ। बर्गर पिज्जा खाना अच्छी बात नहीं है। मैं केले नहीं खाती। केले खा लिया करो मैं बेटा। केले नहीं खाती। नहीं सुना ना कौन आया है? तुम ही देख लो जाके। नहीं देखती हूँ। अरे प्रणाम जी। ये क्या सरप्राइज आइडिया। अरे नानी कैसी है? ठीक हो बेटा। दिनों बाद ये कैसा सरप्राइज? मम्मी, आज मदर्स डे है, हम लोगों ने आपको सरप्राइज देने का प्लान किया था। हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू। कितना अच्छा लग रहा है, अब सारा परिवार एक साथ है। सही में ऐसे समय में बच्चे साथ हों कितना अच्छा लगता है। मैम केक। थैंक यू। पेमेंट हो गया? हाँ मैम हो गया। चलो एक और सरप्राइज। फिर से दोबारा कौन सा सरप्राइज आ गया? मदर्स डे का केक काटना है। नानी आ जाओ सारे। चलिए नानी, चलिए मम्मी। मम्मी नानी केक काटो। हैप्पी मदर्स डे। नानी आप मुझे खिलाओ मम्मी को। नानी चलो एक फैमिली फोटो खिंचाते हैं। आज हमारा और इसका मदर्स डे है और अगले साल इसका भी मदर्स डे होगा। नानी, दीदी, स्माइल।